आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कांग्रेस के पूर्व यानी साबिक सदर राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी के बारे में आपने खबर पढ़ी होगी कि राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का मुकदमा था उसमें 2 साल की उन्हें सजा हो गई थी। लोकसभा से उनको बर्खास्त कर दिया गया था, नाअहल करार दे दिया गया था और इस तरीके से उन्हें 22 अप्रैल तक कोठी छोड़ने का एक तरीके से ऑर्डर आया था। और उन्होंने 3 अप्रैल को जो एडिशनल सेशन कोर्ट है सूरत के, उसमें पिटीशन दाखिल की थी। 13 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई और फिर 21 अप्रैल 20 अप्रैल को फैसला आया कि उनकी समाअत नहीं होगी, पिटीशन को खारिज कर दिया गया और इस तरह से राहुल गांधी की सजा बाकी रही। ऐसे में अब जरूरी हो गया था कि वो कोठी छोड़ें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि राहुल गांधी पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने अपना सामान जो है वो अपनी मां सोनिया गांधी के यहां रखवा दिया था और उन्होंने कह भी दिया था कि हम वक्त पर अपनी कोठी, अपना घर खाली कर देंगे। 19 साल से राहुल गांधी इसमें रह रहे थे। 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार लोकसभा से चुने गए थे, अमेठी से चुन करके आए थे, तो उन्हें यही कोठी अलॉट की गई थी। जी हां, जिसमें वो इस वक्त रह रहे थे। लेकिन अब वो तुगलक लेन को छोड़ रहे हैं और छोड़ते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया जो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन अब मैं जिस तरीके से कह रहा हूं उस नजरिए से आप देखिए। राहुल गांधी ने एक स्पीच में कहा था कि मैं 50 साल का हो रहा हूं लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। घर है लेकिन अब वो मेरा घर नहीं है। उन्होंने इलाहाबाद का जिक्र किया कि आनंद भवन मेरा घर है और अरबों का घर है। वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि महल अगर कह लिया जाए तो वो महल है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे दान में दे दिया था, तो अब उनका नहीं रहा। गोया कि एक तरीके से वक्फ कर दिया था कौम के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी हां, जिसके पोते को आज बेघर कर दिया गया। हालांकि पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने कहा कि राहुल गांधी आप मेरे घर में रहिए। यहां तक कि कई लोगों ने तो बाकायदा साइन करके अपने घर में और वो पेपर तक भिजवा दिए राहुल गांधी को कि आप अपने यहां रहिए। लेकिन वो खुशनसीब है शख्स। मैं किसी जज्बात में आकर ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो शख्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी है और कभी बेघर हो ही नहीं सकता कि जिसकी मां जिंदा हो, जिसकी मां हयात हो। और राहुल गांधी वो तो अभी मां के साये में रह रहे हैं। मां हयात है, मां जिंदा है, तो ऐसे में कोई बेटा बेघर कैसे रह सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि वो अपनी मां सोनिया गांधी के यहां रहेंगे और अब वो 10 जनपद में कयाम करेंगे, वहीं रहेंगे और वहीं से अपनी सियासी जो उनका सफर है वो जारी रखेंगे। पहले आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस में एक वीडियो डाला है, राहुल गांधी ने किस तरीके से अपना वो 19 साल पुराना जो उनका सरकारी घर था वो कैसे छोड़ा, ये देखिए। तो बहरहाल देखा, ये वाकई जो वीडियो है ये बहुत ही जज्बाती लम्हात है। जज्बाती लम्हात इसलिए कि मैं भी एक जमाने तक किराए मिल रहा हूं। किराए में रहने के बावजूद
जब आप कहीं किसी घर में 10-12 साल रह लेते हैं तो उसकी दरो दीवार से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, उससे अपनाइयत हो जाती है। और सिर्फ घर से अपनाइयत नहीं होती बल्कि उन गलियों से, उन रास्तों से, और सिर्फ उन गलियों और रास्तों से नहीं होता है बल्कि वहां के लोगों से भी अपनाइयत हो जाती है, अपनापन हो जाता है। वहां का जो स्टाफ है उससे एक तरीके से कुर्बत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। और यही सब कुछ राहुल गांधी के साथ था, क्योंकि 19 साल का एक वक्त था। लेकिन बहरहाल वो किराए का है, और किराया का माफ कीजिएगा, ये तो पूरा जहान ही किराए का है, कोई यहां रहने वाला नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, और चाहे मुमताज आलम रिजवी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, और चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कोई हो दुनिया का, उसको बहरहाल इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और ये किराए का ही मकान है, यहां कोई हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया। तो बहरहाल राहुल गांधी ने घर छोड़ा तो भावुक हो गए, और भावुक होने वाली बात होती है। और भावुक वही होता है, माफ कीजिएगा, कि जिसके अंदर दिल होता है, जो समझता है कि घर क्या चीज है, जो समझता है कि परिवार क्या चीज है, जो समझता है कि ये दरो दीवार क्या चीजें हैं, वही भावुक हो सकता है कि जिसके अंदर दिल हो। जिसके अंदर दिल ना हो, जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत का जज्बा ना हो, जो घर बारी न जानता हो, वो भावुक कैसे हो सकता है। तो बहरहाल राहुल गांधी का ये अब दूसरा सफर, अगर हम ये कहें कि शुरू होने जा रहा है। वो हाई कोर्ट में उनको पिटीशन दाखिल करनी थी, लेकिन अभी पिटीशन दाखिल नहीं हुई है। क्यों नहीं की, ये एक सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास वकील नहीं है, कांग्रेस समझते नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने 20 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये देखने वाली बात होगी। और अभी सारी तवज्जो जो है वो कर्नाटक इलेक्शन में है, और कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी अच्छी सूरत हाल है। बहरहाल ये पूरा मामला जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और आप खुद देखिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में क्या है, और राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका आने वाले दिनों में नतीजा क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।